आइए ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करते हैं जो कि पूछा हुआ है 11/10/2022 शिफ्ट नंबर 2 में। अब ग्रुप डी का क्वेश्चन 2024 में हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, जाके सीरियल का एग्जाम देखिएगा, जाके आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन रेलवे में जो 24 का एग्जाम हुआ है, चाहे जेई का हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एएलपी का हो, सब में पूछा हुआ है। 2022 का जितना ग्रुप डी का क्वेश्चन है लगभग 99 सेट है, 100 का लगभग समझिए। ठीक है, पूरा का पूरा क्या करिए, उसको कैलकुलेट करिए और समझिए। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, लगाइए, ट्राई करिए, वीडियो रोक कर कैसे लगेगा, है कि नहीं, उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। देखिए, इस सब सवाल करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले देखिए, एक्स क्यूब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, और यहीं पर अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू रहता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता? एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर है? ये है फॉर्मूला। क्लियर है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन लगभग बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा जेड, ठीक, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई। क्लियर है? बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए, अब इसी से हम इस सबको समझा देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये जहां इसका विस्तार किए इस पैटर्न में आ गया, ठीक, और ये जो है यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? जेड एक्स माइनस वाई। उसी प्रकार सिमिलरली इसको भी जब विस्तार करेंगे तो y माइनस एक्स बचेगा और ये कट जाएगा। फिर इसको भी जब विस्तार करेंगे तो z माइनस एक्स बचेगा और ये कट जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचेगा उसको लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, समझिएगा। ठीक है, ये बच गया। उसके बाद से प्लस में क्या बचेगा? एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है, फिर प्लस में वाई जेड माइनस एक्स। क्लियर है? ये हो गया। अब इसको क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से। देखिए, जेड में एक्स का होगा तो जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है, टू मत समझिएगा, जेड है, प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स। ठीक है, जेड को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए जेड एक्स और कहाँ पे है? जेड एक्स आपको कहाँ मिलेगा? जेड एक्स, यानी कि जेड एक्स यहाँ पे है। ठीक है, ये भी जेड है, ये भी जेड है, ये दोनों कट गया, यानी कि सब कट जाएगा। क्लियर है? अब बचेगा क्या? जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सवाल में कुछ था नहीं था, केवल आपको पता होना चाहिए था ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो क्या होता है? एक ब्रैकेट पे ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ प्रयोग किया गया, जो कि हम लिखवा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा से ही है, समझिएगा। कहा है कि ए बी समीकरण है, समीकरण दिया हुआ है ऐसे। क्लियर है? सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, उसमें ए और बी निकलेगा, उसको यहाँ पर रख देंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल को पहले समझ लेंगे, उसके बाद लगाएंगे, ऐसे अंधाधुंध फायरिंग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, इसमें से ए निकल के आएगा, इसमें से बी निकल के आएगा, जैसे ए बी आ गया वहां पुट करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 4 बराबर जीरो है। फैक्टर करिए तो देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा जो आप समझ रहे हैं, 4x प्लस एक्स, अपना अपना विधि है, जैसे मन कर वैसे कर लीजिए। एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे x का मान एक -4 आ गया और एक -1 आ गया, इसको कह दिया a का मान -4 आ गया और b का मान -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो रख दीजिए a का मान -4 और b का मान -1। ठीक है, रख दीजिए।
एक मान -4 रखे जैसे, तो क्या हो जाएगा, -4 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि -64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 का क्यूब -1 होगा, अब बटे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, -64 -1 -65। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड में चला जाएगा, 16 1 17, 17 में से 4 गया 13। ठीक है, प्लस में रहेगा, 13 पचे 65, यानी कि -5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं था, केवल क्या था, आप फैक्टर किए, ए बी निकाले, आप वैल्यू पुट कर दिए, आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए एवरेज से सवाल है। ठीक है, एवरेज के सवाल कैसे हैंडल किया जाता है समझिएगा। 30 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, इनमें से 18 विद्यार्थी के प्राप्तांक का औसत 90 है। ठीक है, 30 विद्यार्थियों ने क्या किया, भाग लिया एक परीक्षा में। ठीक है, जिसमें से 18 18 विद्यार्थी का एवरेज कितना है दोस्तों, 90 है। 18 विद्यार्थी का एवरेज 90 है। ठीक है, यहाँ पे 90 है, क्लियर, समझिएगा। और इस कक्षा के शेष विद्यार्थी का प्राप्तांक औसत क्या है, 80 है। मतलब इसी कक्षा के शेष जो विद्यार्थी हैं, यानी कि 30 में से 18 गया, 12 बचा, तो 12 का जो औसत है वो कितना है, शेष विद्यार्थी का औसत 80 है। ठीक है, 80 है, क्लियर। तो पूरी कक्षा में प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए, तो पूरी कक्षा का औसत पूछा हुआ है। ठीक है, सिंपल सवाल होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसी पैटर्न का, इसी विधि से हर प्रकार का जितना ग्रुप डी का पूछा हुआ एवरेज का सवाल है, सब के सब इसी पे लगा हुआ है। यानी कि एक ही क्वेश्चन लगा लेते हैं तो जितना एवरेज का क्वेश्चन है, जितना सेट में का है, सबका सब सेट आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा का अंतर है। ठीक है, इसी को अच्छा समझिए, अगर समझ रहे हैं तो, है कि नहीं। अब देखिए, इसको कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 7 18 14 के 12। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इससे तो कम औसत होगा नहीं, 80 तो औसत होना एकदम तय है। ठीक है, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बचा ये सब, अब देखिए 80 तो होना तय है, प्लस, अब देखिएगा 80 में कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 10 10 तिहाई 30। अब यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब जो 30 आया है, ये दोनों का एवरेज है, 3 2 5 का, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, 5 छक्के 30, 80 प्लस 6, तो क्या हो गया आंसर, 86। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 86 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं सवाल को आसानी से, क्लियर है। एवरेज का सवाल एक ही क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश करिए कि कंसेप्ट आपको तैयार रहे, याद रहे। ठीक है, ताकि करना क्या है पता नहीं रहेगा, करना क्या है तो कैसे लगाएंगे, फिर सवाल पढ़ते पता चल जाता है, हाँ ये करना है, तो आसानी से लग जाता है। ठीक है, 8 के 2 क्रमागत गुणजों का योग क्या है, 56 है। इन दोनों गुणजों में से बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा गुणज पूछ रहा है, तो देखिए 8 के 2 क्रमागत गुणज का योग, यानी कि एक हो गया आपका 8x हो गया। ठीक है, एक हो जाएगा 8 x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों का योग आपको कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 8x प्लस 8x प्लस 8 बराबर 56। 8 8 कितना हो जाएगा, 16x बराबर 56 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो 16 तिहाई क्या होता है, 48 होता है, 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। बड़ा गुणज पूछा हुआ है, तो आप जानते हैं x की जगह पे 3 रख देंगे, बड़ा वाला एक, छोटा वाला 8x हो गया। अगर छोटा वाला पूछता तो 8 गुणे 3 यानी कि 24 आंसर हो जाता, लेकिन छोटा वाला नहीं पूछा हुआ है, बड़ा वाला पूछा हुआ है। बड़ा गुणज बताइए, 24 नहीं होगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 8x प्लस 1, यानी कि 8x हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी 3 1 4, 8 चौको 32, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी कि छोटा भी पूछता तो बता देते, बड़ा भी पूछता तो बता देते, कहता छोटा बड़ा में डिफरेंस कितना है तो भी बता देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल देखिए, इतना बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं ये। ठीक है, आपको पता है कि एक ट्रिपलेट, ध्यान रखिएगा, कौन सा, 3 4 और 5। ठीक है, ये ट्रिपलेट ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसी पे पुट करके आप निकाल सकते हैं आसानी से आंसर। देखिए कैसे, कॉट थीटा इतना इतना दिया है, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। ठीक है, अच्छा है पी, लाल बटे कक्का ही ध्यान रखिए, लाल बट्टे कक्का, क्लियर है। देखिए
कॉट कॉट थीटा, यानी कॉट का होता है आधार बटे कोण, यानी कि आधार बटे 3/5, 3 बटे नहीं, आधार बटे लंब 3/4, यहाँ रख दीजिए 3/4, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखिए 1 डिवाइड, यहाँ पे कोसेक है, क्या है, कोसेक है, तो कोसेक क्या कहता है, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब 5/4, यहाँ हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है, -1 अब प्लस 1 डिवाइड बाई कोसेक 5/4 +1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए मल्टीप्लाई में है आपका साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो 4/5 माइनस कोसेक हो जाएगा 5/4, उसके बाद से कोस हो जाएगा, कोस को भी लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 सेक हो जाएगा 5/3। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 3/4 है, वैसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको करेंगे 4, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 1/4 ऊपर हो गया 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9, 9/4, 4/9 हो जाएगा, ठीक है, 4/9, ठीक है, यहाँ पे 1 है, क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए यही आसान विधि है इसका, और कुछ नहीं, 4 चौके 16, 5 पचे 25 और 5 चौको 20, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 9, 5 पचे 25, ठीक है, और 5 3 15, क्लियर। अब देखिए अब ये हो जाएगा 3/4, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36, 36 4 40/9 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 16 में से 9 25, 25 घटाएंगे, ठीक है, तो 4 5 4 9 -9, -9/20, या लिख देंगे -9/20। ये मल्टीप्लाई में है, ये कितना हो जाएगा 9 है, ठीक है, 9 है तो यहाँ पे 11, 11 और 5, 11 5 क्या हो जाएगा 16, तो 16 माइनस में रहेगा अब बटे 15। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 40/9, ठीक है, मल्टीप्लाई 16, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से कटाना शुरू करिए, ठीक है, तो देखिए 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा 8, ठीक, 8 हो गया। अब ये 10 है तो 1 0 खा जाएगा, इसको गायब कर देगा, ठीक है। अब 5 बचा यहाँ पे 9 है, 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या जी, बचेगा देखिए 4 से 4 भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 8 बच रहा है और 5 बच रहा है, 8 और 5 बच रहा है, तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसे गुड़ा और 4/5, इस 4/5 को क्या कहते हैं, देखिए 4/5 को क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, 4/5 को साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन, यानी कि 2, इसको लिख देंगे इसे, देखिए 2 साइन थीटा, 4/5 को साइन कहते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 साइन थीटा आ जाएगा। देखिए सवाल आराम से बताए हैं इसलिए समय लगा है, नहीं तो आप पट से निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 3 बार प्रैक्टिस करिए, ये सवाल ऐसे ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे लगाएंगे तो आएगा लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान, निकटतम वाला जब पूछा है तो आपको बार बार बताया है, देखिए यहाँ पे 20.01 है, इसको लिखेंगे 20, लिखेंगे क्या लिखेंगे 20, ठीक है, 20%, ठीक, परसेंट में है का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, ये है 320, ठीक है, प्लस 121.99 है तो ये हो जाएगा 122, बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। सबसे पहले 20/100 मल्टीप्लाई 320 प्लस 122, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 32 गुना के 64 प्लस 122, 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 6 2 8, ठीक है, और 186, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए,
समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 46 की प्रति घंटे और 36 की प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे चल रहा है तो वो भी ऐसे ही चल रहा है, यही समान दिशा हो गया। क्लियर है? अब समझिए। ठीक, अब कह रहा है समान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों को रेलगाड़ियों के सापेक्ष चाल बताइए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि आपको वही स्पीड पूछा है। ठीक है, तो देखिए 36 से 46 है, 46 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 किमी पर आवर। इसी को कह रहा है कि आप मीटर पर सेकंड में बता दीजिए। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बताते हैं आप लोगों को पता है? 10 गुणे मीटर पर सेकंड में करें 5/18 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कटेगा तो 5 2 पचे 10 2 9 18, 5 पचे 25, 25/9 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 25/9। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद से देखना है किसका यूज है किसका यूज नहीं है, नहीं तो इसको लगाते रह जाएंगे, लगते ही नहीं। ठीक है, टाइम खा जाएगा। ठीक, अब ये सवाल देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, वो बता देंगे, आप लगा लेंगे आसानी से। ठीक है, देखिए ये ऐसा सवाल है कि गजब पूछा है, हर बार पूछा है सेट में, लगभग 24 का जितना भी पेपर हुआ है उसमें पूछा ही पूछा है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में दे 9,000 बकाया है। कितना है? 9,000, 9,000 बकाया है। हालांकि व्यापारी 4 माह बाद ऋण का निपटाना करना चाहता है। 4 माह बाद कह रहा है कि भाई निपटाना कर देंगे, जैसे पैसा होता है तो नहीं होता है कि निपटाना कर दे। ठीक है, जल्दी ही निपटाना कर दें। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, ब्याज की दर क्या है? 6% वार्षिक है, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? ठीक है, उत्तर निकटतम बिंदु में देना है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखिए फॉर्मूला होता है 100 गुणे देय ब्याज। ठीक है, देय ब्याज अब बटे 100। ठीक है, प्लस पी आर टी अपान 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, टी का मान रखेंगे 12 माइनस, इसे करके 12 माइनस टी। ठीक है, अब बटे 12 एक साथ। ठीक है, अब देखिए आसानी से सवाल को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे 100 हो गया। ठीक, 100 और दे कितना है? 9,000 है, देना है। ठीक है, 9,000 डिवाइड 100। ठीक, प्लस आर का मान रख दीजिए, आर का मान कितना है? 6%। ठीक है, 6% रख दीजिए। उसके बाद आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, 6% हो गया, अगुड़े 12 घटेगा 4 में से तो 8 बचेगा, अब बटे 12। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कैसे। 6 दूना के 12 और 4। ठीक है, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 900 डिवाइड 100 प्लस 4, ये 104 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 900, 9,000, 9,000 है ना, 9,000। ठीक, फिर 2 को जीरो लगा दीजिए और 104 से क्या करिए? भाग दीजिए। भाग देंगे, आपका वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 से गुना करने के पश्चात 3 से गुना करने के पश्चात 5, 15 और 35 से विभाजित करने पर शेष शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो संख्या है दिया हुआ है, अब 3 गुना के पश्चात, अब सबसे पहले देखिए छोटी से छोटी कहा है, क्या कहा है? छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी कहता है तो एलसीएम निकालते हैं, अब बड़ी से बड़ी कहता है तो एचसीएफ निकालते हैं। तो छोटी से छोटी जब एलसीएम कहा है, आप क्या करिए? 5 और 15 और 35, इसे क्या करिए? एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, 5 बार में ले जाइए आराम से। 5 कहने 5, 5 3 15, 5 7 35, फिर 3 से ले जाइए। ठीक है, उसके बाद से 7 से ले जाइए। इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा सिखाने के लिए। 7 तरीके 21, 21 पचे क्या हो जाएगा? गुणा कर दीजिए। 21
5 कने 5, 5 दूना के 10, 105 हो गया। ठीक है, अब समझिएगा 105 हो गया। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना से गुना करने पर पश्चात इतना विभाजित हो जाए। अब देखिए 3 गुना यानी कि 105 जो है, 105 जो है उसको क्या करिए 3 से भाग देंगे। 3 गुना कहा है तो भाई संख्या निकालना पड़ेगा ना, जो कह दिया उसको निकालने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, 35, यानी कि आंसर क्या हो गया 35। ठीक है, यही कहता है इसका 3 गुना तब 3 से गुणा करेंगे, लेकिन 3 गुना वो कह ही रहा है तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य 1420 रुपया है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहा है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, सिंपल सवाल है, अंकित मूल्य कितना है 1820 है, इसका विक्रय मूल्य 1420 है, छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। क्लियर है, तो घटा दीजिए और कमेंट करिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाला है। 3 पुरुष यानी कि मेल, ठीक है, एक कार्य को कितना दिन में करते हैं 6 दिन में पूरा करते हैं, बराबर 6 महिला इसी कार्य को यानी कि 6 वोमेन, ठीक है, इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करती हैं 5 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5 महिला यानी 5 वोमेन, ठीक है, और 5 वोमेन और प्लस 3 क्या पुरुष यानी कि मेल इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, x दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये सवाल हमने कई बार बताया है, जितना पेपर है सब में बार बार बताया है कि 2 को लेंगे उसके बाद लगा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इससे रेशियो निकाल लेंगे, इससे रेशियो जब निकालेंगे तो मेल बटे वोमेन कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 दूना के 6। ठीक है, अब ये जो वोमेन है ये हो जाएगा कितना, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 10 बटे 6, इसी को लिखते हैं 5 बटे 3। क्लियर है। अब देखिए, अब हमने आपको वीडियो में बताया है ये दोनों से क्या करेंगे लेके निकाल देंगे। देखिए कैसे, 6 वोमेन क्या लिखेंगे 6 वोमेन इंटू 5 बराबर यहाँ पे 5 वोमेन प्लस 3 मेल, ठीक है, इंटू एक्स है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, ध्यान दीजिए 6 वोमेन तो 6 गुड़े वोमेन कितना है, तो वोमेन है 3 और गुड़े 5 बराबर 5 गुड़े वोमेन कितना है 3 प्लस मेल कितना है 5, तो 3 गुड़े 5 अब 12 इंटू एक्स। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को फिर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 के 90 अब बटे 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30 बराबर एक्स, ये कट जाएगा तो कितना आएगा x बराबर 3 दिन। 3 दिन में क्या होगा, काम हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, क्लियर है, एक त्रिभुज है इसकी माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, 10 12 14। ठीक है, 10 12 14 कोई बात नहीं, 12 14 और 10 ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है, आप ऐसे लगा सकते हैं, यस निकाल सकते हैं पहले, a प्लस बी प्लस सी बटे ये बी सी हो गया। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, इस पे पुट करके इसको लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, तभी तो पता चलेगा कि अब लगा रहे हैं, ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो कह दीजिएगा सर जी ट्रायंगल का सवाल रिपीट कर दीजिए, तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल वास्तविक है, रियल है। ठीक है, तो रियल पता करने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सब में पारापारी पुट करेंगे और देखेंगे जिसमें 0 आएगा क्या है, रियल, वास्तविक नहीं है, नहीं पूछा हुआ है तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ए बी सी, ए बी और सी, ए की जगह पर रख दीजिए कितना, बी की जगह पर रख दीजिए -4, तो -4 का 4 चौके 16 हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 1 और गुड़े सी कितना हो जाएगा -3 बराबर 0, 4 3 12, 16 प्लस 12 बराबर 0।
ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको, ये वाला लगाएंगे, ए रखेंगे आपका इतना, बी रखेंगे तो 7 7 माइनस 49 माइनस 5 को 20, ये भी क्या हो गया, ऐसे ही होगा। क्लियर है। अगला देखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 14 हम 196, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 7 को 24, 24 नावा 24 नावा, जैसे भी करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, वास्तविक नहीं है तो भाई माइनस आएगा तो वास्तविक नहीं है, खत्म आंसर। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, ये है, ये है, ये है, ये है, सबको जोड़ के घटा के अब की का मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है। एक दर्जी के पास 22 मीटर का कपड़ा है और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़े में काटता है। कितना टुकड़े में, 5 टुकड़े में उसको काटता है। उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए, एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है। कितना मीटर कपड़ा है, 22 मीटर कपड़ा है। ठीक है। उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़े में काटना है। कितना टुकड़े में काटना है, 5 टुकड़े में काटना है। ठीक है। उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये कहा है। क्लियर है। 22 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा काटना है। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। क्लियर है। देखिए कैसे लगेगा। बाईस मीटर कपड़ा हो गया। ठीक है, 5 टुकड़ों में काटना है तो उसके पास कितने मौजूदा कपड़े हैं, 5 से गुणा कर दीजिए, 15 10 15 10 11, 110 मीटर कपड़े हैं। ठीक है। फिर एक बार सवाल को पढ़िए। दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है, उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 मीटर टुकड़े में काटना है। ठीक है, उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े निकले जा सकते हैं, तो कह देंगे 110 टुकड़े निकले जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सवाल है, कई बार बताया गया है। 12/3 बराबर 8/x, कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो जाएगा 12x बराबर 8 × 3, x बराबर क्या हो गया, 8 × 3/12, 3 × 4 = 12, 2, आंसर क्या आ गया, 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, इसका क्या करना है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या करेंगे, 12,600 को फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो 2 बार में ले जाइए, 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 3 0 0, फिर 2 बार में ले जाएंगे 3 1 3 1, यहाँ पर बचेगा 5 0, फिर 2 बार में ले जाएंगे 1 1 5 1 5 7 5। ठीक है, और 5 बार में ले जाइए, 5 बार में 5 3 15, 5 3 15 0, 5 5 5 25। ध्यान दीजिए, 3 बार में पहले लीजिए, 3 3 5 15। ठीक है, 3 गुना के 6, ठीक है, 3 5 15, 5 बार में 5 गुना 5, 5 5 25, फिर ले जाइए 3 बार में, क्या करेंगे, फिर ले जाएंगे 5 बार में, 5 गुना के 10, 5 गुना 5, फिर 3 बार में, 3 7 21 7 1। ठीक है। अब देखिए, अब यही कह रहा है क्या कि जो 2 के पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 को है 2 गो है, 3 के पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 के पावर, 5 पावर अगर आप देखेंगे तो 1 2, 5 पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 7 पावर 1 हो गया। ठीक है। अब यहीं पे कंपेयर करके बता देना है। देखिए 3 2 2 1। ठीक है, यानी कि P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, P का मान 2 हो जाएगा। यही पूछा हुआ है 3P, ठीक है, प्लस 2Q माइनस R प्लस यस का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और Q का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यस का मान 7 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई P का मान क्या हो जाएगा, रख देंगे 2 2 प्लस 2 इंटू Q का मान क्या हो जाएगा आपका, Q का मान हो जाएगा
Q का मान हो जाएगा 3 माइनस R का मान कितना हो जाएगा, R का मान हो जाएगा 5 प्लस S का मान कितना हो जाएगा, S के लिए हो जाएगा 7, ठीक है, S है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, देन गेट आंसर। 3 दूना के 6 प्लस 3 दूना के 6 माइनस घटा दीजिए, 2 आएगा और क्या, 6 6 12, 12 में से 2 जाएगा, अच्छा प्लस में ना होगा, प्लस होगा, ठीक है, 14, आंसर क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं था सवाल में, केवल क्या था समझिए एक बार और, इसका क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना था, और p जो 2 के पावर 3 आया, ठीक है, तो 3 आया तो यानी कि p का मान क्या हो गया, 2 हो गया, 2 आया, देखिए 3 का मान 2 आया तो q का मान 3 हो गया, ऐसे ही करके निकाल के कंपेयर करके आपको बता देना था। सवाल में कुछ नहीं था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और ज्यादा वीडियो देखा जाए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।